नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ मनीष दादेज। दोस्तों हमारी सीरीज़ चल रही है पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए, जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने दोस्तों कल की क्लास हमारी छोटी रही थी, तो उससे आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक सभी क्लासेज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर दो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। एक तो बनी हुई है पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर की जो भी क्वेश्चन है वो डेली क्लासेज उनकी हो रही है शाम 5 बजे। इसके अलावा 10 से 11 क्लासेज MCQ क्वेश्चन है जो लाइब्रेरी साइंस के, उसकी भी जो क्लासेज हमारी रही थी दोस्तों उसकी भी क्लासेज अवेलेबल है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा कोई टॉपिक है जो आपका टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है या रीड करना चाहते हो तो इसके अलावा टॉपिक वाइज भी आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, आपके लिए क्लासेज अवेलेबल है। और एक सूचना ये थी दोस्तों, जो आपका जनरल पेपर होगा जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके ये आएंगे जो जनरल पेपर के अंदर, तो जनरल पेपर की बिल्कुल फ्री दोस्तों मॉक टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। नहीं तो इसके अलावा आप कैसे करें डाउनलोड, क्या देखें, तो आप पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें एक वीडियो है पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन मॉक टेस्ट का, जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट का, तो वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है दोस्तों ISSN स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी आया है। तो अब बताइए कि जो ISSN है वो स्टैंड्स फॉर यानी किसके लिए, पूर्ण रूप इसका नाम क्या है, ISSN का फुल नेम क्या है, या इनमें से ऑप्शन दिए गए इनमें से किस पे स्टैंड करता है। ऑप्शन 1 है दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर, ऑप्शन 3 है इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, या ऑप्शन 4 है इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल स्टैंडर्ड नंबर। तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दीजिए कि आंसर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, बताइए। सबसे पहले तो बता देता हूँ दोस्तों, ये जो ISSN नंबर है ना, ये दिया जाता है पत्रिका, जर्नल्स, रिसर्च पेपर जो होती है उनको दिया जाता है ISSN नंबर, या इसके अलावा जो बुक्स होती है उनको दिया जाता है दोस्तों ISBN नंबर। तो ये पत्रिकाओं, सीरियल, पीरियोडिकल्स के लिए, रिसर्च पेपर को दिया जाता है ISSN नंबर, जो कि कितने डिजिट का होता है, जो कि कितने डिजिट का होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताओगे ऑप्शन में कमेंट करके आप बताओगे कि ISSN नंबर कितने डिजिट का होता है और कैसे लिखा जाता है, ये आप बताओगे दोस्तों। तो ISSN के पूरे नाम की बात करें तो बताइए क्या होगा। ISSN का हमारा पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, एक तो क्वेश्चन ये है कि ISSN है जो कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है ये बताओगे, एक क्वेश्चन तो ये आता है। एक भारत के अंदर यानी इंडिया में, इन इंडिया ISSN नंबर कौन उपलब्ध करवाता है, कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है कि कौन सा एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ISSN नंबर इंडिया के अंदर उपलब्ध करवाता है, प्रदान करवाता है दोस्तों, अवेलेबल करता है या देता है। बताइए ISSN नंबर कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, ये इंडिया के पक्ष में आपको बताना है, इंडिया के परिपक्ष में दोस्तों बता दोगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए कि कितने डिजिट का होता है और इंडिया में कौन प्रोवाइड करवाता है, और फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो कि सीरियल को दिया जाने वाला नंबर है। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। दोस्तों आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस जनरली एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके क्वेश्चन आएगा या तो पूछ लेगा निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, या आउटपुट डिवाइस कौन सी है, या इनपुट डिवाइस नहीं है या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनका क्लासिफिकेशन करके आप अच्छे से उनको रीड करके जाना, नहीं तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट की दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ जो है आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइब्रेरी साइंस के अंदर है, आप देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट से आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की सभी क्लासेस लगाकर ये बेसिक्स जो आपका कंप्यूटर है उसको कवर कर सकते हैं। फिर भी अभी तक तो आपका बहुत पढ़ लिया है आपने, तो आपने कवर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन 2 प्रिंटर, ऑप्शन 3 माउस या ऑप्शन 4 स्टाइलिस। तो बताइए कि निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? बताइए, क्या कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है या स्टाइलिस है? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आउटपुट डिवाइस है वो है इनमें से ऑप्शन 2 प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिंटर। बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन? कि किसके सपोर्ट के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शन नहीं करता है, कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए है वाईफाई, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन 3 है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन 4 है पेन ड्राइव। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 है जो उसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वाईफाई के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शन नहीं करता? क्या इंटरनेट के बिना नहीं करता? या सॉफ्टवेयर के बिना नहीं करता? या पेन ड्राइव के बिना नहीं करता? तो दोस्तों वाईफाई कोई कंपलसरी नहीं है, इंटरनेट कोई कंपलसरी नहीं है, पेन ड्राइव लगाएंगे तो ही काम करेगा, कंपलसरी नहीं है। लेकिन चलाने के लिए सॉफ्टवेयर तो होने चाहिए ना दोस्तों। अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विंडो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या मतलब है? उसके फंक्शन कैसे कार्य करेंगे? तो ध्यान रखना, विदाउट द सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कैन नॉट फंक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई कंसेप्ट? कि कंप्यूटर की जनरेशन है दोस्तों 1 से 5 तक आपको पता है, तो उनमें से कौन सी जनरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट पे, अवधारणा पे कार्य करती है? ऑप्शन 1 सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन 2 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 3 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या ऑप्शन 4 5th जनरेशन कंप्यूटर? तो बताइए कौन सी जनरेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट पे कार्य करती है? तो बताइए दोस्तों, यह किससे रिलेटेड है? तो याद आपको पता है 1ली से 5वीं तक जनरेशन की कौन सी जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था, लेकिन जो अब की जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, तो वो कौन सी है जनरेशन? 5th जनरेशन। यानी 5th जनरेशन कौन सा ऑप्शन होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कि 5th जनरेशन रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दोस्तों। क्लियर। अब इसके अलावा आप क्या बताओगे कि सेकंड जनरेशन किस पर, थर्ड किस पर या फोर्थ किस पर? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी, आपको पता लगे कि हमारी तैयारी कैसी है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय www? व्हाट डू यू मीन बाय www इन रेफरेंस टू लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस? कि जो www है इनका रेफरेंस टू लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस है, तो इसमें इसका क्या मीन है, क्या अर्थ है? तो आपको पता है www का पूरा नाम क्या है? तो बताइए क्या पूरा नाम होगा? क्या इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, या इसका नाम वर्ल्ड वाइड वर्क है, या इसका नाम वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है, या ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है? तो बताइए दोस्तों www इसका फुल नेम या मीन क्या है? तो आपको जैसा कि पता है www का है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। विनिसिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, कि जो ये विनिसिस सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप्ड किसने किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन 2 निक, ऑप्शन 3 यूनेस्को या ऑप्शन 4 डेलनेट? तो बताइए विनिसिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों कि विनिसिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट, निक, यूनेस्को या डेलनेट? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो बताना चाहूँगा आपको कि विनिसिस जो है, विनिसिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय यूनेस्को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया था क्या विनिसिस
सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके सभी यूनिट को कवर कर रहे हैं। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, रेफरेंस सर्विसेज भी आ रहा है, रेफरेंस सोर्सेज भी आ रहा है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग भी आ रहा है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है। हर एक टॉपिक आपका कवर हो रहा है। इन टॉपिकों में से ही दोस्तों अभी तक हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम कोई अलग से नहीं है। तो इन्हीं एक टॉपिकों में से जो जैसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वैसे क्वेश्चन ही बनने वाले हैं। तो ऐसा कुछ घबराने या डरने वाली बात नहीं होती है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पिछले ईयर के पेपर देखें, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी तैयारी का कंफर्मेशन होगा कि हाँ मैं हर पीछे जो पेपर हुआ है उसके इतने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से जाए दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 77 SOUL यानी सोल स्टैंड्स फॉर। जो ये सोल है स्टैंड्स फॉर किसके लिए स्टैंड है, पूरा नाम इसका क्या है, फुल नेम इसका क्या है। सोल आपको पता होगा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर फॉर अनडेवलप्ड लाइब्रेरी, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर फॉर अर्बन लाइब्रेरी या सॉफ्टवेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेरी। तो बताइए कि जो सोल है SOUL ये किसके लिए स्टैंड है इनमें से। अब बताइए सोल एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और ये सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए वर्क करता है या उसके लिए ही बनाया गया। अब इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। तो बताना चाहूँगा इसका पूरा नाम है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये इसका राइट ऑप्शन होगा सोल का। आपके लिए क्या क्वेश्चन है ध्यान से रखना। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये सोल है, इसका पूरा नाम तो ये हो गया, लेकिन ये कब बना और अब तक इसके कितने वर्जन आ गए, अब तक इसके कितने वर्जन आगे हैं सोल सॉफ्टवेयर के, ये आपको बताना है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। कि जो ये ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास उनमें से बताना है कि किसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन ए है गीगाबाइट यानी GB, ऑप्शन बी है किलोबाइट यानी KB, ऑप्शन सी है टेराबाइट यानी TB, और ऑप्शन 4 है मेगाबाइट यानी MB। दोस्तों इसके अलावा भी योटाबाइट, जेटाबाइट बहुत बाइट होते हैं। तो ये जो इसकी मेमोरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी का सीक्वेंस है कि कौन कितना बड़ा होता है, तो उसको आप एक बार अच्छे से रीड करके जाना, ताकि आपके जो पूरा कंप्यूटर की यूनिट है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें हालांकि मैक्सिमम गलत कर देते हैं, क्योंकि जितना इजी क्वेश्चन है वो कई बार गलत भी करवा देता है। तो आप एक बार इसका सीक्वेंस और पढ़ के जाना दोस्तों। अब इसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सी है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। तो बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर दोस्तों बताना है। तो बताना चाहूँगा सबसे इनमें से छोटा है किलोबाइट, उसके बाद है मेगाबाइट, उसके बाद है गीगाबाइट, लेकिन टेराबाइट क्या है उससे भी बड़ा है। टेराबाइट क्या है उससे भी बड़ा है। टेराबाइट को बोला जाता है TB, और जिसके अंदर 1024 GB होते हैं। कितने 1024 GB जिसके अंदर होते हैं एक TB के अंदर दोस्तों, या 1000 GB भी बोल सकते हो आप। क्लियर। लेकिन 1024 होता है एक्चुअल दोस्तों, जो एक्चुअल इसकी मात्रा है वो इतनी होती है 1024 GB। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID। पहले क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि RFID स्टैंड्स फॉर, RFID का पूरा नाम क्या है। अब क्वेश्चन क्या है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज इन लाइब्रेरी फॉर, कि इस RFID टेक्निक का प्रयोग लाइब्रेरी में कहाँ यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों कैटालॉगिंग, ऑप्शन बी है आपका एक्विजिशन, ऑप्शन सी है सर्कुलेशन, या ऑप्शन 4 है रेफरेंस सर्विस। तो बताइए दोस्तों RFID का यूज कौन से सेक्शन में या कौन से इस कार्य के लिए किया जाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा।
तो जैसा कि आपको पता है कि RFID टेक्निक है, उसका प्रयोग सर्कुलेशन में किया जाता है। किसके लिए? सर्कुलेशन के लिए, परिसंचालन के लिए दोस्तों। सर्कुलेशन इशू रिटर्न जो कार्य हैं वो सर्कुलेशन में होते हैं, उसमें किया जाता है दोस्तों। क्लियर? सर्कुलेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर ईमेल्स, यूजनेट, गोफर, वेज सर्विसेज। दोस्तों काफ़ी बोल सकते हैं कि हर एक लाइब्रेरी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट आर, ईमेल है, यूजनेट है, गोफर है या वेस है, ये किस प्रकार की सर्विसेज है? किस प्रकार की सर्विसेज है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका इंटरनेट सर्विसेज, ऑप्शन 2 है डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, ऑप्शन 3 है रिपोग्राफिक सर्विसेज या ऑप्शन 4 है ट्रांसलेटिंग सर्विस। तो बताइए, ईमेल, यूजनेट, गोफर, वेज, ये दोनों नाम तो दोस्तों आप सुन के बता सकते हो, लेकिन जो ये गोफर आ जाए, सीधा WAIS वेज आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना, इन चारों को आ जाए तो ये किस प्रकार की सर्विसेज होगी? इसका राइट आंसर दोस्तों 80 का होगा आपका इंटरनेट सर्विसेज। क्या होगा? इंटरनेट सर्विसेज की ये सभी क्या है? इंटरनेट सर्विसेज है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TQM, कि आप TQM से क्या समझते हैं? क्या ऑप्शन ए टोटल क्वेश्चन मेथड, ऑप्शन 2 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन 3 टेक्निक ऑफ क्वेश्चन मैनेजमेंट और ऑप्शन 4 टेक्निक ऑफ क्वेरी मेथड। तो बताइए दोस्तों, ये TQM है, इनमें से किसके लिए स्टैंड है? इनमें से कौन सा इसका पूरा नाम है? तो बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, TQM का पूरा नाम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ये इसका पूरा नाम होता है। अब ये TQM किसने दिया था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसने दिया था? प्रिंसिपल किसने दिया था? किसने बताया था? ये आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, ये आप कमेंट में बताएंगे कि TQM किसने और कब दिया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेड ऑफ, कि जो ऑप्टिकल फाइबर आप हैं दोस्तों, जो फाइबर नेट में, फाइबर केबल में यूज की जाती है ऑप्टिक फाइबर्स, ये आर मेड ऑफ किससे बनी होती है? ऑप्शन ए फाइन ग्लास स्टैंड्स, ऑप्शन 2 कॉपर वायर, ऑप्शन 3 अलॉय या ऑप्शन 4 पॉलिस्टर स्ट्रिंग्स। तो बताइए, ऑप्टिक फाइबर जो है मेड ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किससे बनी होती है? 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल फाइबर है आर मेड ऑफ फाइन ग्लास स्टैंड्स, किससे बनी होती है? फाइन ग्लास स्टैंड से बनी होती है ऑप्टिक फाइबर्स दोस्तों। क्लियर? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, कि जो URL है, URL का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट टॉपिक है दोस्तों, इंटरनेट टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। URL, www, हाइपरलिंक, हाइपरमेल, HTTP, इन सभी से ईमेल, इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो फुल फॉर्म का पूछ लिया जाता है, या जनरेशन से पूछ लिया जाता है, या इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो बताइए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, ऑप्शन 3 यूनिफाइड रिसोर्स लिंक या ऑप्शन 4 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का पूरा नाम क्या होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 है इसका राइट आंसर, आपको पता भी है क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से रीड करना, फिर इसका आंसर देना, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। क्या कहता है क्वेश्चन की, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, याद आया दोस्तों? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल यानी UBC। क्या UBC कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन,
ऑप्शन 2 इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन 3 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, या ऑप्शन 4 इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो बताइए यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन है 84, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये फुल फॉर्म दे दी सभी इंस्टीट्यूट की, एसोसिएशन की, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन याद रखना शॉर्ट में तो इसको याद रखोगे यूबीसी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। बाई याद रखना है केवल इफ्ला, क्या याद रखना है? इफ्ला। और इफ्ला की इनमें से फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 3 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशनल। तो ये है यूबीसी, जिसका कंसेप्ट दिया था इफ्ला ने दोस्तों, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। क्लियर? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विंसिस? अभी अभी हम पढ़ कर आए थे विंसिस किसने दिया, किसने बनाया। अब पूछ ही लिया कि क्या है विंसिस, क्या है, इतना तो पता चल गया था, वहाँ पर सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब इनमें से बताना है। ऑप्शन ए CDS IS फॉर डोस, ऑप्शन 2 CDS IS विंडोज वर्जन, या ऑप्शन 3 CDS IS जावा वर्जन, या ऑप्शन 4 WBLIS। अगर दोस्तों आपने इस CDS IS सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ा है ना, तो ही इसका आंसर आप दे पाओगे, और आपको अच्छे से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की बात करें, सिस्टम की हम बात करें तो वो है दोस्तों आपका CDS IS। ठीक है, अब इनमें से ये बताना है कि जो CDS IS का विंसिस है वो क्या है, क्या वो डोस वर्जन है, या वो विंडो वर्जन है, या जावा वर्जन है, या WBLIS है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, W नाम के आगे लग गया तो W से विंडो याद रख लेना। क्या याद रख लोगे? विंडो याद रख लोगे। और ये विंसिस है जो CDS IS का विंडो वर्जन है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ये विंडो वर्जन कब आया था, विंडो वर्जन कब आया था, ये आपको बताना है दोस्तों। कमेंट ज़रूर करें, जो कमेंट करते हैं यानी वो बिल्कुल सीरियस हैं दोस्तों, उनको देखकर सीरियस हो जाएं कि हाँ जो आपके कंपटीटर हैं वो तैयारी कैसी कर रहे हैं और उनकी तैयारी कैसी है। वो लाइव कमेंट भी करते हैं, क्लासेस लाइव आकर भी देखते हैं, टाइम पर भी आ जाते हैं दोस्तों। और जो फीडबैक रहता है, चाहे क्लास अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, जो भी लगता है वो फीडबैक भी ज़रूर देते हैं। और आप भी फीडबैक दोगे दोस्तों, मैं आपकी बात का बिल्कुल माइंड नहीं लूँगा। आप अच्छा कहोगे तो अच्छा समझूंगा, बुरा कहोगे बुरा समझूंगा दोस्तों। लेकिन आशा करता हूँ आपको हर एक क्लास आपको अच्छी लग रही है, जिसका आप कमेंट करके ही फीडबैक दे सकते हो, लाइक करके फीडबैक दे सकते हो, दूसरे ग्रुप्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर करके बता सकते हो कि हाँ ये क्लासेस अच्छी है, आप भी ये देखिए। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, जो मैचिंग का क्वेश्चन है, इसको बताना है आपको। ठीक है, क्या है? अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन, कि जो ये इधर दिए गए नेटवर्क और सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, उधर लिस्ट सेकंड दी गई है, इनमें से कौन सा मैचिंग है ये आपको मैच करके बताना है। फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका। तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट होगा, आप बताइए। इन्फ्लिबनेट क्या है, डेलनेट इनमें से क्या है, विंसिस क्या है, ई प्रिंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो इन्फ्लिबनेट है, इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम होता है ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए का 4 होगा। तो ए का 4 देखिए किस में है, ना तो 1 में है ना 2 में है, लेकिन 3 और 4 में है। तो इनमें से कोई ना कोई राइट होगा। आगे देखिए डेलनेट, आगे क्या देखना है दोस्तों, डेलनेट देखना है। डेलनेट बताइए क्या है। डेलनेट हमने
पढ़े थे दोस्तों, नेटवर्क और कंसोर्टियम जो रिसोर्स शेयरिंग में पुस्तकालय सहभागिता में काम आते थे, तो डेलनेट ये है, यानी बी का 1। तो इनमें से बताइए बी का 1 कौन सा है, तो बी का 1 है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी पहले का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 दोस्तों। इनको मैचिंग कर लेना और नोट कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें 1 से 2 का भी अगर आपको पता है तो आप उसके आंसर आराम से इजीली दे पाएंगे दोस्तों, क्लियर। और इनके प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। एक बार और पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन 2 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 3 मोडेम या ऑप्शन 4 पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर में जो डिवाइस कनेक्ट होती है वो कौन सी डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होती है और इंटरनेट कनेक्शन के लिए होती है, वो इनमें से कौन सी डिवाइस है, ये आपको बताना है दोस्तों। 87 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखो दोस्तों हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क ये तो पॉसिबल नहीं है सीडी या हार्ड डिस्क से, ना ही पेन ड्राइव से, लेकिन जो मोडेम है वो उसका यूज इंटरनेट के लिए ही है। जो ऑप्शन ही हमारे पास केवल एक है इनमें से मोडेम, तो आप मोडेम इसका क्या करोगे, राइट आंसर करोगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिनमें से ये एक क्वेश्चन आपके सामने है जो आपका वो इजी है, सभी इसका आंसर देना दोस्तों। कि चूज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है करेक्ट वो इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, क्या 3 होगा, क्या 4 होगा, कौन सा होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 88 और 88 का राइट आंसर क्या होगा, तो मेल आईडी आप लिखते हैं, आपकी सबकी मेल आईडी है, तो ये तो जनरल सी बात आपको पता होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आप एक बार दोस्तों और भी अच्छे से रीड करके चेक करके इसका आंसर देने का प्रयास करें, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जो MS ऑफिस होती है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, यानी सॉफ्टवेयर का एक टाइप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन किस प्रकार का है उसका हमें बताना है। ऑप्शन ए है सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 2 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3 है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑप्शन 4 है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो दोस्तों जो कंप्यूटर के सिस्टम्स को और यूटिलिटी के वर्क करते हैं वो हो गए, लेकिन जो कुछ ना कुछ हैं जो नए वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, कोई एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो MS ऑफिस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ना कि सिस्टम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर आपका 89 दोस्तों, 89 का ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। जो कंप्यूटर की यूनिट है दोस्तों उससे इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब ये सीक्वेंस मैंने पहले भी बताया भी हुआ है, अब इस सीक्वेंस को आपको आंसर देना भी है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों डाटा हमने पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन, डाटा, विजडम, नॉलेज सब पढ़ा था ना, तो इनमें से यह बताना है कि सही सीक्वेंस क्या होता है। क्या सबसे पहले नॉलेज होती है उसके बाद डाटा होता है, या इंफॉर्मेशन होती है, या सबसे पहले इंफॉर्मेशन नॉलेज डाटा, या डाटा नॉलेज इंफॉर्मेशन, या डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो वो है प्रोफेसर MP सितजा ने एक सीक्वेंस दिया था, वो सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले डाटा,
डाटा से मिलकर इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन संगठित रूप ले लेती है तो नॉलेज, और वो नॉलेज से भी आगे प्रोफेसर एमपी सिद्धा ने बताया था, क्या बताया था, विजडम, क्या बताया था, विजडम, क्या बताया था, विजडम। क्लियर, ये इसका सीक्वेंस है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रिसेंटली डिलीटेड फाइल फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोरेड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर, कि जो रिसेंट में ही कंप्यूटर से हम फाइलों को डिलीट करते हैं वो कहाँ कंप्यूटर के अंदर कौन से स्थान पर स्टोर हो जाती है। अगर दोस्तों आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वो कहीं पर स्टोर नहीं होती, लेकिन आप सीधा डिलीट करते हैं तो दोस्तों वो एक फंक्शन है कंप्यूटर के अंदर जहां वो फाइलें स्टोर हो जाती है, और वहां से हम अगर वापस लाना चाहें उस फाइल को तो रीस्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन 2 डेस्कटॉप, या ऑप्शन 3 टास्क बार, या ऑप्शन 4 माई कंप्यूटर। तो बताना चाहूँगा वो फंक्शन है आपका रिसाइकिल बिन या पैलेस। रिसाइकिल, कोई भी फाइल को सीधा डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले जाती है रिसाइकिल बिन में। अगर रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दे तो वो दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अब इस रिसाइकिल बिन से जो फाइल हमने डिलीट कर दी, अगर वो फाइल हमें काम की है, वापस चाहिए, तो रिसाइकिल बिन में क्या है, जो फाइल है ना उसको ओपन की करेंगे तो ऑप्शन आता है रीस्टोर का। रीस्टोर करेंगे तो जहाँ से वो फाइल डिलीट की थी आपने दोस्तों, वहाँ वो फाइल आपको वापस मिल जाएगी। क्लियर, ये है इसका राइट आंसर, रिसाइकिल बिन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज होम, कि रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज होम, यानी दोस्तों कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा, खुद सेल्फ स्टडी की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है। क्या विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्देश्य है, या महाविद्यालय शिक्षा पुस्तकालयों का, या विश्वविद्यालय सरकारी पुस्तकालयों का, या तकनीकी या विशिष्ट पुस्तकालयों का। इनमें से बताना है पढ़ने की आदत या सेल्फ स्टडी क्रिएट कौन सा करता है, सेल्फ एजुकेशन। तो आपका जो क्वेश्चन है 92 और 92 में याद रखना दोस्तों, या तो आप सेल्फ स्टडी तभी है जब पब्लिक लाइब्रेरी में जा पाते हो, नहीं तो वो तो जनता की लाइब्रेरी है, आप कोई भी व्यक्ति विशेष जा सकता है जहाँ पर उसकी सेल्फ स्टडी पढ़ने की आदत का विकास होता है, या पढ़ने की आदत का विकास करते हो आपकी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर। कहाँ, स्कूल लाइब्रेरी के अंदर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी, कि जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है वो किस कैटेगरी में आती है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन 2 एकेडमिक लाइब्रेरी, या ऑप्शन 3 नेशनल लाइब्रेरी, या ऑप्शन 4 स्पेशल लाइब्रेरीज। तो आपको बताया था शैक्षणिक संस्था जो भी होती है जहाँ पढ़ाया जाता है दोस्तों, शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो भी लाइब्रेरी होती है वो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, या वो कोई भी रिसर्च का है। इन सभी जगह पर जो लाइब्रेरी है वो होती है एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो कॉलेज लाइब्रेरी क्या होगी, एकेडमिक लाइब्रेरी है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 एकेडमिक या शैक्षणिक पुस्तकालय का उदाहरण या अंडर आती है कॉलेज लाइब्रेरी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। दोबारा देखिए कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, कि जो राजस्थान में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना है वो पास हुआ था किस वर्ष में। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन 3 2004, या ऑप्शन 4 2003। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा। तो होगा दोस्तों वो 2006। क्या होगा, 2006। क्या होगा, 2006 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, 2006। क्लियर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना दोस्तों ध्यान से
कि हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियली रूप से सहायता किसने की थी। ऑप्शन ए है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स। ऑप्शन 2 है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने, या ऑप्शन 3 इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, या ऑप्शन 4 है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बताना है कि हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। तो 95 का राइट आंसर क्या है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी दोस्तों यूनेस्को प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हमारी बनी थी 1951 में, 1951 में दोस्तों, जो कि एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 96। विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन लाइब्रेरी साइंस इंडिया, कि कौन सा विश्वविद्यालय या कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो लाइब्रेरी साइंस में शुरू किया था। ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ऑप्शन 2 है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन 4 है मद्रास यूनिवर्सिटी। तो 96 का राइट आंसर है दोस्तों आपका DU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जो ऑप्शन 3, उसने सबसे पहले एमलिब कोर्स की शुरुआत की थी, एमलिस की शुरुआत की थी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, कि जो RRLF है दोस्तों हम पढ़ते ही आए हैं, कितने क्वेश्चन अब तक पढ़ चुके हैं कि जो RRLF है इस RRLF की स्थापना भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की किस वर्ष की, ये बताना है। ऑप्शन 1 1971, ऑप्शन 2 1972, ऑप्शन 3 1974 या ऑप्शन 4 1976। तो बताना चाहूँगा RRLF की स्थापना हुई थी 1972 में, जो कि कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्थान क्या है, साल्ट लेक कोलकाता। कब बना, 1972 में बना था दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन, कि रंगनाथन जी के अनुसार विच वन फ्रॉम फॉलोइंग इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि रंगनाथन जी ने 5 नियम दिए थे पुस्तकालय विज्ञान के, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो उनमें से ये बताना है कि 5वां लॉ जो चौथा लॉ, फोर्थ लॉ, इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। क्या ऑप्शन ए सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ऑप्शन 2 बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन 3 लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन 4 लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ऑप्शन 1। क्या है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्ट नंबर 13 ऑफ 1992 अमेंडमेंट इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, द कॉपीराइट ऑफ ऑथर विल बी वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात कितने वर्ष तक प्रतिलिपि अधिकार यानी कॉपीराइट वैध होगा, मान्य होगा। तो बताइए 99 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 99 का राइट आंसर होगा आपका 60 ईयर्स। क्या होगा कि ऑथर की डेथ के या मृत्यु के बाद में 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहता है। और यहाँ अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वो होता है 70 वर्ष। तो क्या होता है 70 वर्ष। क्लियर। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है जिसका सभी आंसर ज़रूर दें कि इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, कि भारत के किस राज्य में नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड, की नेशनल लाइब्रेरी है जो भारत की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुस्तकालय वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन 4 महाराष्ट्र।
दोस्तों जो भी स्थान, शहर, राजधानी आप पढ़ो तो उसका राज्य भी याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उस प्रकार आ गया कि राज्य पूछ लिया, ना कि कोई स्थान विशेष, शहर विशेष पूछा है। तो बताइए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, जो कि भारत सरकार की है? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, उसका याद रखना आप, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर दोस्तों 100 क्वेश्चन नंबर का है, ऑप्शन नंबर आपका वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर 2 कि कोलकाता के अंदर क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो 1948 में बनी थी। क्लियर दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब बताना चाहूँगा जो जनरल पेपर है आपका पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का, उस जनरल पेपर के दोस्तों आप पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे एक वीडियो है, उस वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस सेट बताए गए हैं कि किस प्रकार आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो LIS लर्निंग एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। तो दोस्तों आप विश्वास बनाए रखें, आशा करता हूँ आपको हर एक क्लास पसंद आ रही होगी, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस हैं, ताकि आपका आधार बेस है जो तैयार हो और आपको पता लगे कि हाँ पिछले वर्षों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारी तैयारी कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।